विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, फिट इंडिया अभियान को विस्तार देते हुए शुरू हुआ नया कार्यक्रम फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। वैज्ञानिकों ने अलसी की एक नई किस्म विकसित की जिससे निकलने वाले तेल को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और दीमापुर नागालैंड के ग्रासरूट इनोवेटर इम्ना मेरन ने बनाया छोटे जानवरों के उपचार के लिए ऑपरेशन टेबल। नियमित व्यायाम एवं शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारे लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया था। अब उसे विस्तार देते हुए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले एक महीने एक नए कार्यक्रम फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का शुभारंभ किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया। इसमें लोगों से अपील की गई कि वे रोज आधा घंटा व्यायाम या शारीरिक गतिविधियां करें। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बाकायदा इसका शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के कलाकार, खिलाड़ियों, लेखकों, डॉक्टरों, फिटनेस जगत और अन्य जानी मानी हस्तियों का समर्थन मिला और उन्होंने अपने अपने तरीके से देशवासियों से रोज 30 मिनट के फिटनेस के मूल मंत्र के पालन का आग्रह किया। अब तक लाखों लोग इससे जुड़ चुके हैं जो रोज अपने फिटनेस के फोटो पोर्टल पर लोड कर रहे हैं। दरअसल देश दुनिया में हुए कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि रोज 30 मिनट की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। इससे अधिक वसा से होने वाली उच्च रक्तचाप और खानपान से जुड़ी कई बीमारियों से बचाव होता है। शोध बताते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहद उपयोगी साबित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी 30 मिनट व्यायाम की सिफारिश कर चुका है। इसीलिए भारत में शुरू किए गए इस अभियान की WHO ने भी सराहना की है। WHO ने ट्वीट कर कहा, WHO भारत की शारीरिक सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की पहल की प्रशंसा करता है। अलसी के तेल का औषधीय इस्तेमाल तो होता आया है, मगर अब तक सिर्फ बाह्य इस्तेमाल चलन में रहा है क्योंकि खाने के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के वैज्ञानिकों ने अलसी की एक नई किस्म विकसित की है जिससे निकलने वाले तेल को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई लिनसीड यानी अलसी की नई किस्म TM99 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस किस्म को खाद्य तेल के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है तथा इसकी खेती की इजाजत प्रदान कर दी गई है। ICAR के अनुसार अलसी के तेल में लिनोलेनिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन बार्क के वैज्ञानिकों ने जो किस्म तैयार की है उसमें इस मात्रा को कम कर दिया गया है। इसीलिए अब अलसी के तेल को अन्य तेलों के साथ मिलाकर खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो नई किस्म तैयार की गई है उसकी एक खूबी यह है कि यह तेल की सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाती है, यानी अलसी का तेल मिला हुआ कोई भी खाद्य तेल
ज्यादा समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अलसी के तेल में ओमेगा 3 की मात्रा मछली से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इस तेल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। देश में अभी तक अलसी के तेल का इस्तेमाल मालिश, कुछ हर्बल दवाओं एवं औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ही होता था, लेकिन नई किस्म की खेती शुरू होने के बाद यह खाद्य तेल के रूप में भी इस्तेमाल होगा। जहां एक तरफ हम इंसानों को सर्वाधिक उपयुक्त इलाज मुहैया कराने के बारे में सोचते रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके इसके बारे में भी विचार करते रहते हैं। ऐसे ही एक नवाचारी हैं दीमापुर नागालैंड के इम्ना मिरेन, जिनके दिमाग में एक ऐसी ऑपरेशन टेबल बनाने का विचार आया जो छोटे जानवरों के अनुकूल हो और जिसकी उपलब्धता हर गांव में हो सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नागालैंड के दीमापुर निवासी 51 वर्षीय इम्ना मिरेन वैसे तो गांव में खेती का कार्य करते थे, लेकिन बेहतर संभावनाओं की तलाश में वो गांव छोड़कर परिवार समेत 2012 में दीमापुर आकर बस गए थे। यहां उन्होंने सुअर पालन का कार्य शुरू किया, लेकिन वे हमेशा नवाचार के विचारों में व्यस्त रहते थे। इस दौरान उन्होंने अनुभव किया कि पशुओं के उपचार केंद्रों में छोटे जानवरों के अनुकूल ऑपरेशन टेबल नहीं है। ऐसे में जानवरों का उपचार मुश्किल है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु उपचार केंद्र बहुत दूर है, जहां बीमार जानवरों को ले जाने में काफी मुश्किल होती है। इसलिए उनके दिमाग में एक ऐसी ऑपरेशन टेबल बनाने का विचार आया जो छोटे जानवरों के अनुकूल हो तथा जिसकी उपलब्धता हर गांव में हो सके। वह इस कार्य में जुट गए। पशुओं का जब उपचार किया जाता है, कोई दवा दी जाती है या शल्य क्रिया की जाती है, तो ऐसी टेबल की जरूरत होती है जिसमें सबसे पहले उनके पैरों को जकड़ा जा सके, ताकि वह उपचार के दौरान भाग न सके या कोई बाधा पैदा नहीं करे। उन्होंने जो टेबल तैयार की है उसमें जानवरों को निरुद्ध करने के ये तमाम इंतजाम हैं। इसे इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जानवर को कोई हानि न हो। साथ ही उसमें डिप लगाने, शल्य क्रिया के औजार रखने तथा जानवरों के मल मूत्र के निकास के भी इंतजाम है। यह निरुद्ध एवं ऑपरेशन टेबल छोटे आकार के जानवरों जैसे कुत्ते, बकरी, सुअर, बिल्ली आदि को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह ऑपरेशन टेबल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लकड़ी सांगवान से बनाई गई है। इस टेबल के इस्तेमाल से पशुओं को टीका लगाने, डिप चढ़ाने, दवा देने, छोटी मोटी शल्य क्रिया करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। करीब 25 किलो वजन के इस टेबल की कीमत 18,000 रुपए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नेशनल पिग रिसर्च सेंटर ने भी इस टेबल का मुआयना किया है तथा इसे बेहद उपयोगी बताया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस इनोवेशन के लिए इम्ना मिरेन को 2019 में राज्य श्रेणी का नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।